दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को मणिपुर जाने से रोका जा रहा है। नरेंद्र मोदी जाने की तो फुर्सत नहीं चुनाव प्रचार से, लेकिन राहुल गांधी को रोका जा रहा है। दूसरा हम बात करेंगे किस तरह से चंद्रशेखर रावण को जानलेवा हमला किया गया, उनके काफिले पे गोली चलाया गया और वो बच गए हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगला ये है कि कैसे विवेक राठौड़ जो एमपी का जो बजरंग दल का एक जिला संयोजक है, वो किस तरह से मस्जिदों को बकरीद के मौके पे बोल रहा है कि सभी मस्जिदों को हम बजरंग दल का कार्यालय बनाएंगे। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की जो प्राप्त है, उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, जो किस तरह से बजरंग दल या और इस तरह का नफरती भाषण दे रहे हैं और अमेरिका में लोकतंत्र का दुहाई देकर आए कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। और आते ही देखिए भारत में क्या हो रहा है। मणिपुर से बात करेंगे, कैसे 2 महीने से जल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मणिपुर के बारे में बात करते हैं। और मणिपुर इसलिए कि मणिपुर लगभग 2 महीने से जल रहा है। मणिपुर 2 महीने से हिंसा के आग में झुलस रहा है। लगभग 130 लोग मर गए हैं, दंगे में मारे गए हैं, 250 से प्लस चर्च को जलाया गया है, स्कूल कॉलेज करोड़ों की संपत्ति जो है नुकसान हो रही है। लाखों लोग जो हैं घर छोड़ के बेघर हो गए हैं, राहत शिविरों में और पलायन कर गए हैं अलग अलग राज्यों में। ये माहौल और ये स्थिति है। 2 महीने से इंटरनेट बैन है और आज तक वहां से जो खबरें निकल के आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। और नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उनका प्राथमिकता था कि मणिपुर जाना चाहिए। अगर मणिपुर से चले गए तो आज ये हालात नहीं होता। अमेरिका से लौटे भी तो पूछ रहे हैं नड्डा से जे देश में क्या चल रहा है। उनको नहीं पता मणिपुर में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया हाईलाइट कर रहे हैं कि मणिपुर को किस तरह से टारगेटेड किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है और जलने दिया जा रहा है। वो नायक फिल्म का वो अमरीश पुरी का डायलॉग आपको पता है ना, कि जलता है तो जलने दो, दुकानें लूटती हैं तो लूटने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारे वोट बैंक हैं, हमारे जात वाले हैं। इस तरह का काम चल रहा है वहां पे। और किस तरह से मणिपुर को जलने दिया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। अगर छोटा सा कोई काम होता है। शिखर धवन के अंगूठे में चोट लगी हुई थी, नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ गया था। मणिपुर पर इतनी खामोशी क्यों? मणिपुर को क्यों जलने दिया जा रहा है? आखिर मणिपुर में ऐसा क्या है? जबकि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिसकी दिल्ली में सरकार है भाजपा की, वही सरकार मणिपुर में है। तो भाजपा जो है उसको जलने क्यों दे रही है? और जलने पर अगर जब मणिपुर जल रहा है और कोई जा नहीं रहा है, तो राहुल गांधी को डिसाइड किया कि राहुल गांधी ने ऐलान किया कि 2 दिवसीय दौरा करेंगे हम मणिपुर के लिए, 2 दिन के लिए मणिपुर जाएंगे। अब उन्हें जो है मणिपुर से जैसे इम्फाल एयरपोर्ट से बाहर निकले, 18-20 किलोमीटर का यात्रा नहीं हुआ, उनके काफिले को रोक लिया गया। ये कहा गया कि सुरक्षा हवाला देकर रोक लिया गया कि आप जाने से सुरक्षा का खतरा हो सकता है आपका, आप नहीं जा सकते हैं। जो आदमी बोल रहा है कि हम मणिपुर की जनता की आवाज सुनना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वो कब तक रुकेगा, उन्हें नहीं जाने दिया गया। और बाद में जब जाए राहुल गांधी पहुंचे तो उनको जो जाने के लिए उनके स्वागत में या जिस तरह से उनके लोग को जो आंसू से भरे थे, औरतें जो जिस तरह से प्रदर्शन कर रही थी मणिपुर की कि राहुल गांधी को आने दिया जाए, राहुल गांधी गए और राहत शिविरों में मिल रहे हैं लोगों से। उनको रोक लिया गया इसलिए रोका गया था कि वहां जाने से भाजपा की जमीन जो है वो कमजोर हो रही है। भाजपा इतने दिनों से बोल नहीं पा रही है, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा जो है, कहने के लिए तो एक डॉक्टर है, लेकिन एक भी जवाब नहीं आया था मणिपुर से। मुंह जो है टेप लगा के, मुंह से लो टेप से सील लिया गया। मणिपुर के बारे में बोला क्यों नहीं जा रहा है, हम ये सुनना चाहते हैं। आखिर मणिपुर इस देश का अभिन्न अंग है कि नहीं है? मणिपुर इतना पहाड़ियों में बसा एक खूबसूरत जो
राज्य है उसको क्यों जलने दिया जा रहा है? क्या वोट बैंक की राजनीति हो रही है? क्या बीजेपी की गलतियों की राजनीति हो रही है? कहा यह जा रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, सर्वदलीय बैठक में ये कहा गया, उसको हटाइए। लेकिन अभी वो आदमी ये बोल रहा है कि मणिपुर के इस हालात में हम इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, यानी इस्तीफा देना ही नहीं है। वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है? वहां भारतीय सेना मजबूर क्यों है? हजारों हथियार जो लूटे जा रहे हैं, ऑटोमेटिक हथियार, राइफल लूटे जा रहे हैं, लेकिन सेना खामोश देख रही है। हो क्या रहा है? इस पे बोल क्यों नहीं रहा है कोई? नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहां से आए तो पूछ रहे हैं देश में क्या चल रहा है। जेपी नड्डा ने बोल दिया सब ठीक चल रहा है, उनको नहीं जाना चाहिए। और अगले सुबह भोपाल पहुंच जाते हैं वंदे भारत ट्रेन की झंडी दिखाने के लिए। झंडा दिखाने के लिए कोई नहीं है, प्रधानमंत्री रख लिया गया है इस देश में कि रेलवे का झंडी आप ही को दिखाना है। और ये बोलते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मणिपुर पर मुंह नहीं खोला जा रहा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत किया जा रहा है। चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था कि जब यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने के, ये सोचा गया कि हो सकता है मणिपुर के बारे में बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले। वो कार्यक्रम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कार्यक्रम है उसमें जाना जरूरी है, मणिपुर में जाना जरूरी नहीं है। मणिपुर जल रहा है, लोग जलने दीजिए, इसकी चिंता किसी को नहीं है। और सबसे बड़ा नौटंकी तो इस बात का है कि छात्रों से ये कहा गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये गाइडलाइन जारी किया गया कि कोई भी काला कपड़ा पहन के नहीं आएगा, ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना है। काले कपड़े से इतने डर क्यों है? नरेंद्र मोदी का तो मन ही काला है। काला कपड़े से इतना क्या डरना कि हमारा विरोध प्रदर्शन हो जाएगा, हमारा विरोध कर देगा लोग मणिपुर पर। इतना डर? एक प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र का जो विश्व गुरु होने का नौटंकी कर रहा है पूरे दुनिया में घूम घूम कर, लेकिन अपना ही देश चल रहा है, इस पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी को वहां नहीं जाना चाहिए था? शांति की अपील नहीं करना चाहिए था? मन की बात का नौटंकी कर रहे हैं आप बैठ के अपने ऑफिस में, और मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर पे बोलना चाहिए ना, मन की बात में कम से कम बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले। और जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, सरकार समर्थित जल रहा है। मेरे हिसाब से सरकार चाहती है कि मणिपुर जले, इसलिए कि अगर नहीं चाहती तो मणिपुर नहीं जलता। कुछ तो बयान आता, कुछ तो बोलते, कोई तो बोलता। जिस तरह से आज राहुल गांधी को रोकने में सारी मीडिया और भाजपा लगी हुई है कि राहुल गांधी को वहां क्यों जाना चाहिए, क्यों जा रहे हैं, वहां जाने से खतरा है। हेमंत बिश्व शर्मा ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के जाने से वहां जो है मीडिया के सामने ड्रामा कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की जो सुप्रिया सिंह नेता हैं, उन्होंने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह को बिहार घूमने का टाइम है। 9 साल का अपना कार्यकाल का और काम गिनवा रहे हैं कि 9 साल में हमने किया क्या है। ये बिहार घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे। मणिपुर पे कोई नहीं बोल रहा है। और राहुल गांधी को रोकने में सब चीज लग गया, और सारी मीडिया और बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हैं काम पर लगा दिए गए कि आप राहुल गांधी को टारगेट कीजिए, राहुल गांधी रोको यात्रा कीजिए। आप राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, आप राहुल गांधी रोको यात्रा कीजिए। और सभी के उल्टा सीधा बयान आ गया। आजकल तो हेमंत बिश्व शर्मा फ्रंट लाइन पे है। नफरती बयानबाजी करना हो, नफरती भाषण देना हो, चुनावी मंच पे नफरत का बात करना हो, हिंदू मुस्लिम को बात करना हो, टारगेट करना हो, यही काम दिया गया है उनको। और इसी पे बात करते हैं, दूसरा कोई बात नहीं करते हैं। अगला ये है कि जब काले कपड़े को मना कर दिया गया, क्यों? काला कपड़ा तो बहुत लोगों का फेवरेट है, मोदी जी का नहीं है मानते हैं, लेकिन लोगों का तो है। अब काले कपड़े से भी डर लगने लगा है।
जब सत्ता कमजोर पड़ने लगती है, सत्ता की ताकत कमजोर पड़ने लगती है, तो इसी तरह का राष्ट्रवाद का सहारा लिया जाता है और इसी तरह के फरमान जारी किए जाते हैं। अगला ये है चंद्रशेखर, जो भीम आर्मी चीफ के नेता हैं, भीम आर्मी चीफ के प्रमुख हैं चंद्रशेखर रामन। इन्हें जो है यूपी के देवबंद में हथियारबंद लोग आते हैं, हरियाणा नंबर कार लेकर और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और चंद्रशेखर आजाद के पेट से छूकर गोली निकल जाती है और वो जो है घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो क्यों दलित लीडरशिप बर्दाश्त नहीं हो रही है? एक साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति आज हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है, इसका चिंता है? जो किसी जमाने में दलित चप्पल अपने सर पे लेके घूमते थे और यही लोग घुमवाते थे, आज वो आदमी किसी के सर पे ना बैठ जाए, ये चिंता है? आखिर चंद्रशेखर रावण को मारने की इतनी जल्दी क्यों है? यूपी की कानून व्यवस्था में तो राम राज्य कहा जा रहा है। राम राज्य कितना है आप देख रहे हैं। यूपी के बांदा के डीएम साहब के ऑफिस में फरियादी को थप्पड़ों से मारा जा रहा है, पुलिस वाले थप्पड़ों से मार रहे हैं, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद को जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से उनके जानलेवा हमला किया गया उन पर, इसकी कड़ी निंदा किया जा रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हो या जितने भी विपक्ष के लोग हैं, इस पर कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि निंदा करने वाली सरकार तो ये खुद है, ये खुद नौटंकी और ड्रामेबाज करने वाले लोग हैं। मणिपुर में एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो ऐलान कर रही है कि मेरे मणिपुर को बचाइए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या ध्यान देगा? ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 महीने से धरना प्रदर्शन पर ओलंपिक वाली मेडल वाली लड़की बैठी थी, लोग महिला पहलवान, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और जिस तरह से जहां प्रधानमंत्री मेरा बूथ सबसे मजबूत करके आए मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वहां पे डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और वहां विवेक राठौड़ जो इंदौर का, जो सीहोर जिले का रहने वाला है, वो ये कह रहा है कि खुले मंच से सरेआम ऐलान कर रहा है कि मस्जिदों को हम बजरंग दल का कार्यालय बनाएंगे। यही प्रधानमंत्री मोदी, जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये कहा कर्नाटक में कि अगर बजरंग दल को हम बैन करेंगे, तो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। और किस तरह से नौटंकी किया गया ये आप खुद देख रहे होंगे। लेकिन आज सरेआम ये व्यक्ति बोल रहा है कि हम मस्जिदों को बजरंग दल का कार्यालय बनाएंगे। इस पर कुछ नहीं हो रहा है। ये नफरती भाषण और बयानबाजी के चलते ही बीजेपी सरकार टिकी हुई है। बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो नफरती बयानबाजी नहीं करता। तो वीडियो लंबी होती जा रही है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साहेब आलम 728 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि जो गोदी मीडिया आपके बारे में बात नहीं करेगा, जिस मुद्दे के बारे में गोदी मीडिया बात नहीं करेगा, सरकार छुपाएगी, हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको समझेंगे। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और आप हमारे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।